हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी के बारे में, खुशखबरी को लेकर। जी हां दोस्तों, खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में और अगर बात की जाए इसके एग्जाम को लेकर, कब से आवेदन हो रहा है, एग्जाम कब हो रहा है, इसके अलावा इस वैकेंसी में कौन कौन आवेदन कर सकता है, पदों की संख्या कितनी है, वेतन कितना मिलेगा और भी बहुत सारी वो जानकारी जो कि आप सभी को किसी भर्ती के बारे में निकलने से पहले पता चल जानी चाहिए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सीधे ऑफिशियल विज्ञापन से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और बेल आइकन को दबाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल विज्ञापन आ चुका है, जिसके माध्यम से हम सीधे अपडेट को कवर करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कब से आवेदन हो रहे हैं। यहाँ पे आप सभी को आना है। अगर बात की जाए आवेदन की अवधि के बारे में, तो 6 फरवरी 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक इसके जो आवेदन है वो चलेंगे। यानी कि इसी 6 तारीख से आपके आवेदन शुरू होंगे और 6 मार्च तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम डेट को लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि परीक्षा को लेकर जो तिथि है वो यथा समय सूचित किया जाएगा, लेकिन मैं आप सभी को वीडियो के एंड में एग्जाम के बारे में भी दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग कर सकें। साथ ही साथ अगर बात की जाए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में कि प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सेवा नियम 21 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। मुद्दे पे आ जाते हैं कि अब इस वैकेंसी को लेकर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो कहाँ से निकाली गई है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये रहता है कि सर पदों की संख्या पहले बता दीजिए, कितने पदों में वैकेंसी निकाली गई। इसके अलावा और भी अलग अलग सवाल सभी को एक साथ कवर कर लेते हैं। पदों पर जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिला है इसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। यानी कि अगर आप किसी वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ज़्यादा पद देखकर प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी में चाहे 1 पद हो या 1 लाख पद हो, हालांकि 1 पद से बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस एक उदाहरण है कि उसमें क्या होता है कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो अपनी एक नौकरी के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो पदों की संख्या को देखकर खुश और भयभीत ना हो, क्योंकि जब कम आते हैं तो अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं और ज़्यादा आते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन तो नहीं हो पाता ना। सिलेक्शन उसी का होता है जो अपनी एक सीट को टारगेट करके प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है। अब बात कर लेते हैं सीधे नोटिफिकेशन के बारे में। तो लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि अजमेर के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी किया गया है। विस्तृत विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर राजस्थान की ओर से जारी किया गया है। अब इसमें जो वैकेंसी आप सभी की है पहले आप इसको देख लीजिए। अगर हम बात करें संस्कृत के बारे में, तो यहाँ पे संस्कृत को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 66 हैं। संस्कृत के लिए अगर बात की जाए ऐसे के बारे में, तो उनके लिए जो पोस्ट है वो 13 है। ये NSA और ऐसे को मैं आगे समझा दूंगा, पहले मुद्दे पे आते हैं। हिंदी के लिए जो पोस्ट हैं लगभग 51 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश के बारे में, तो इनकी जो पोस्ट आपके सामने है वो लगभग आपके लिए 49 के समथिंग है। सामाजिक विज्ञान यानी कि जिसको आप SST के नाम से जानते हैं, इनके लिए 65 पद हैं। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इनके लिए 68 पद हैं। गणित की बात की जाए तो इनके लिए जो पदों की संख्या है वो टोटल 7 ही है। और विज्ञान की बात की जाए तो 47 आपको ये पद देखने के लिए मिलते हैं। अब आपने देखा था कि NSA और ऐसे यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए थे। अब ऐसे में अगर मैं आपको समझाने की बात करूँ तो A का मतलब है एरिया, S का मतलब है शेड्यूल और N का मतलब है नॉन। ठीक है, अब जहाँ पे नॉन मतलब NSA लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन शेड्यूल एरिया, और जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है मतलब उसका हुआ शेड्यूल एरिया। तो ये इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म है। और यहाँ कहीं लिखी भी होगी, नीचे मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, यहाँ पे सारी की सारी जो फॉर्म है वो आप सभी के सामने लिखी हुई है, सबके बारे में, SC ST OBC वगैरह सबको लेकर। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगी, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए वापस बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सभी के लिए योग्यता क्या क्या मांगी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे संस्कृत विषय के लिए शास्त्रीय ऑन इक्विवेलेंट ट्रेडिशन संस्कृत एग्जाम विद
संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी आपके पास होना चाहिए। यानी कि शास्त्री की डिग्री अगर आपके पास है संस्कृत के अंदर तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत मीडियम में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और गणित विषय के लिए लिखा हुआ है ग्रेजुएशन में इक्विवेलेंट एग्जाम विद द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि संबंधित विषय के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या इसके अलावा गणित हो। ठीक है। विज्ञान के लिए लिखा हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और इसके अलावा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से आपके पास में 2 होंगे तो आप सभी ने इसके लिए आवेदन कर लेना है। बाकी अगर बात की जाए सामाजिक विज्ञान विषय के लिए तो उसको लेकर भी लिखा हुआ है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और इनमें से आपके पास सब्जेक्ट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपने आप से पढ़ लेना, ज़्यादा इस पर समय नहीं देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी की अगर बात की जाए वेतन के बारे में तो आप देख सकते हैं जो आपका ग्रेड पे देखने के लिए मिलेगा 4200 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलता है। 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। बस शर्त ये है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको किसी प्रकार की कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि बिना आरक्षण लाभ लिए आप इस वैकेंसी में बैठ सकते हैं। अगर चयनित हुए तो ये आपकी मेहनत, नहीं तो आप जानते हैं क्योंकि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अदर स्टेट कैंडिडेट को लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में कैसे होगा। अभ्यर्थी का जो चयन देखने के लिए मिलेगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन या जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसको देखते हुए बना लिया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य स्तर पर एक नियमावली के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट में व्यवस्थित किया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो चयन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए आपसे 400 रुपये के नाम पे जो फीस है वो ली जाएगी ओबीसी, SC, ST वालों के लिए। अदर स्टेट और जनरल से 600 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एग्ज़ाम को लेकर आपका पैटर्न दे दिया गया है, क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि पेपर 1 200 नंबर का होगा, पेपर 2 आपका देखने के लिए मिलेगा 300 नंबर का। इसी तरीके से आप चाहें तो इसको पढ़ लेना जिससे कि सभी जानकारियाँ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएँ। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा हो जाता है अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कि वैकेंसी किससे संबंधित है तो मैंने बता दिया है, राजस्थान से वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है वो टोटल 347 पदों के लिए निकाली गई है राजस्थान से। और इसमें ये पूरे तरीके से सरकारी भर्ती है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जिस विषय के लिए आवेदन करना है उस विषय के साथ में आपने क्या कर रखा हो, आपके पास में होना चाहिए। संबंधित सब्जेक्ट के साथ आप सभी के पास में क्या होगा, यहाँ पर मांगा जाएगा आपसे ग्रेजुएशन। और एक चीज़ मैं क्लियर और कर दूँ कि बीएड बीटीसी को लेकर अभ्यर्थी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लास्ट में देखा होगा कि आपके पास में जो एनसीटी से आपके पास जो डिग्री या डिप्लोमा वो होना चाहिए। अब ये जो वैकेंसी है वो टीजीटी के लेवल की है, यानी कि टीजीटी लेवल की है, तो निश्चित तौर पर इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ सब जगह लिखा भी हुआ है कि इसके साथ में आपके पास में डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाई हो एनसीटी। ठीक है। तो ये 347 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई राजस्थान से। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और जानकारी ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।